लेते हैं बिहार चुनाव की। देखिए, बिहार में चुनाव है और अगले महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और इस बीच बिहार में चुनावी माहौल चरम पर है। इंडिया न्यूज भी चुनाव को लेकर खास शो आपके लिए लेकर आया है, किस्सा कुर्सी का, जिसमें आज बात करेंगे नवादा की। नवादा विधानसभा सीट पर बाहुबलियों का जलवा दिखेगा या कोई बदलाव होगा? इस साल जनता का मूड क्या है? ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। मुद्दा क्या क्या रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव? मुद्दा के बारे में तो अभी चल रहा है, मतलब होटल के बारे में। अब बाकी तो मुद्दा विकास का ही होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, आज उन्होंने नवादा में ही ये बात कही है कि राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? अभी मोदी जी के सामने अभी कोई सपना भी नहीं देख सकते। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में। सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। पब्लिक सब नरेंद्र मोदी के साथ है। भारत नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते कुर्सी के फेरा में ये भारत विरोधी हो गया है। फिर से नीतीश कुमार सरकार बने। जहां एक और नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार 17 अगस्त से बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा के तहत सासाराम से चलते हुए आज बिहार के नवादा जिले में आ गए, तो इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के हिसुआ बाजार पर, जहां से ये यात्रा आज गुजरी है। लगातार महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हों, चाहे फिर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हों, या फिर लेफ्ट पार्टीज के दीपांकर भट्टाचार्य तमाम समेत बड़े नेता हों, वो जहां आरोप लगा रहे हैं किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई थी। फिर बिहार में जो निर्वाचन आयोग वोटर पुनरीक्षण का कार्य कर रहा है, जिसको कि हम SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर रोल्स बोलते हैं, वो करवा रहा है। और इस पे उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरीके से 65 लाख करीब ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है। तो अभी हमारे साथ हिसुआ बाजार पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जहां से आज ये यात्रा गुजरी है, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है वोट चोरी के मुद्दे पे। क्या इन्हें लगता है वाकई में वोट चोरी हुई है, या फिर ये सिर्फ चुनाव आने के ठीक पहले ये मुद्दा उठाया गया है? तो हम बात करेंगे यहाँ कुछ स्थानीय लोगों से और जानेंगे उनकी राय क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगा रहे हैं, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं? मेरा तो नाम सही है और मेरा जो निर्वाचन जो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है वो हमने सही पाया। बाकी बिल्कुल तुमको पता नहीं है क्या हुआ नहीं हुआ। तो वोट चोरी हुई है? वोट का हाँ हो किया एकदम हुई है। वोट चोरी का मामला जो है बिल्कुल गलत है, ये अपना एक डफली बजा रहे हैं। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है यहाँ बिहार में? नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा है। वोट चोरी का मुद्दा यहाँ पे चुनाव में बनेगा ऐसा? वो विपक्षी लोग इसका रिजल्ट जैसे वहाँ से जो पक्ष के लोग बताए कि ये मतलब है कि मतलब नाम हटाया जा रहा है, वो उस पर विपक्षी पार्टी मुद्दा उठा के खड़ा हो गए हैं। और क्या? अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो इसलिए ये सारा मुद्दा उठाया जा रहा है? वो तो वोट के मामले में बताया जा रहा है ना, और क्या पक्ष क्या विपक्ष की बात है वो तो राजनीतिक लोग कर रहे हैं, उन लोग जानेंगे। लेकिन मेरा तो है कि मेरा जो सही नाम है नहीं, सही नाम मेरा दर्ज है वहाँ पे। अच्छा, है ना। पिछले 20 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पे रही है, बिहार में मुख्यमंत्री वो रहे हैं, तो किस तरह का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? आपको लगता है कि सरकार यहाँ बदलेगी, चूंकि चुनाव है यहाँ कुछ महीनों बाद? यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है हमको कि सही चुनाव हुआ है और सही तरह से हर काम सुचारू रूप से चल रहा है। वैसा तो और हर तरह से चारों तरफ से विकास हो रहा है। जी हाँ। मुद्दा क्या क्या रहेगा आप लोगों के लिए चुनाव में? मुद्दा के बारे में तो अभी चल रहा है, मतलब होटल के बारे में। अब बाकी तो मुद्दा विकास का ही होना चाहिए, जो कि विकास राज्य में चल रही है, अच्छा ही चल रही है, विकास चल रहा है। सरकार सही काम कर रही है। क्या है वोट चोरी कहाँ हो रहा है? ये तो सही हुआ है, जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कटा है, सही काम है, अच्छा हुआ है।
ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उठा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है यहाँ बिहार में? नहीं नहीं, वोट चोरी नहीं हो रहा, ये केवल और इन लोगों के पास कुछ नहीं रहा है, इसलिए जुमलाबाजी कर रहे हैं। सरकार सही काम कर रही है। क्या है, वोट चोरी कहाँ हो रहा है? ये तो सही हुआ है, जो मृत व्यक्ति है उसका नाम कटा है, जिसका 2 जगह नाम है उसका 1 जगह कट गया है। ये सरकार अच्छी काम कर रही है। मगर विपक्ष आरोप लगा रहा है जिस तरीके से जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए, 7 लोग वहां पहुंचे भी थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानी और फिर जो 65 लाख लोगों का नाम कटा है उनकी लिस्ट जारी करने के लिए चुनाव आयोग को बोला गया। तो दावा आपत्ति भी दिया गया है। आप अगर आपका नाम कटा है तो आपत्ति दीजिए। सब हर बूथ पे आपका नाम टांगा गया है, आप देखिए। अगर नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद टांगा गया बूथ पे नाम। नहीं वैसा कोई बात नहीं। चुनाव आयोग पहले ही घोषणा कर दिया था कि जिनको दावा आपत्ति करना है वो कर सकते हैं। वो सही काम है, अच्छा हुआ है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उठा रहे हैं। फिर उनको करारी हार का झेलना पड़ेगा, फिर से नीतीश कुमार सरकार बनेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, आज उन्होंने नवादा में ही ये बात कही है कि राहुल गांधी को 2029 का प्रधानमंत्री बनाना है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान? अभी मोदी जी के सामने अभी कोई सपना भी नहीं देख सकते। एक अभी चाय वाला आए हैं, उसके बाद पीछे यहाँ गाय वाले पड़े हुए हैं। अभी कोई उनका कोई वैकेंसी नहीं है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। विपक्ष आरोप लगा रहा है वोट चोरी। तेजस्वी यादव खुद गाड़ी में बैठते हैं राहुल गांधी के, वो खुद से ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं, राहुल गांधी उनके साथ होते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन बड़े नेता हैं दोनों में? दोनों में बड़े नेता कौन है? कोई नेता लायक है ये नहीं दोनों में। दोनों में राहुल गांधी के तो कोई प्रधानमंत्री उसका पटिया कदमिया नहीं बनवेगा। जो 32 गो पार्टी उसके साथ है ना, कोई नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ऐसा जुमलाबाजी करने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहूँ वोट चोरी नहीं हो रहा है, पब्लिक सब नरेंद्र मोदी के साथ है। ये भारत नरेंद्र मोदी के विरोध करते करते कुर्सी के फेरा में ये भारत विरोधी हो गया है, समझे। इसलिए अब आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित है, बिहार के आदमी अब सब जानता है, इसलिए कोई चांस नहीं है ये लोग को यहाँ। जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया बिहार में, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है, तो आपको लगता है कि काम हुआ है पिछले 20 साल में? विरोधी को बोलना काम है, विरोध करना उसका काम है। काम सबसे अच्छा हो रहा है, लालू यादव से बढ़िया काम हो रहा है नीतीश कुमार के राज में, और सब आदमी खुश है मोदी जी के राज में। बस ये सब जुमलाबाजी दोनों कितनों करते रहे, सब 32 गो पार्टी, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अभी और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर उनकी क्या राय है जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता, जो संसद में नेता विपक्ष है राहुल गांधी, वो उतरे हैं बिहार में। करीब 1300 किलोमीटर की उनकी यात्रा चलेगी, तो उनका क्या कहना है? आपका नाम? नरेश सिंह सुनसा। नरेश जी, राहुल गांधी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, चुनाव आने वाला है बिहार में, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत है, वोट चोरी का मामला जो है बिल्कुल गलत है। ये अपना एक डफली बजा रहे हैं, समझ गए, यहाँ कोई चोरी नहीं। आपको लगता है कि पिछले 20 साल में यहाँ अच्छा काम हुआ? जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। दावे के साथ बोलता है कि बहुत अच्छा काम हुआ हर मामला में, चाहे वो शिक्षा मामला हो या किसी तरह का मामला हो, बहुत अच्छा काम दिखता है। पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, वो मुद्दा लगातार हर बार चुनाव में उठता है, मगर उसका कहीं निष्कर्ष नहीं निकल कर आता है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए, अच्छी व्यवस्था कैसे की जाए यहाँ बेरोजगारी खत्म करने के लिए। तो आपको लगता है कि नीतीश जी ने इतना अच्छा काम किया है कि पलायन रुके यहाँ से? कोशिश तो कर रहे हैं नीतीश जी, 20 साल हो गया कोशिश। हाँ कर रहे हैं, जैसे जैसे जगह मिल रहा है करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी हमारे साथ और भी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर इनका क्या कहना है। क्या लगता है आपको, वोट चोरी हुई है? वोट का? वोट चोरी हुई है? हाँ हुई की यार, एकदम हुई है चोरी, वोट हुई ही है। जनसलाब कितना रहता है, अब कहाँ जाता है वोट, कहाँ जाता है?
हर नेता के जन सलाह रखे, जनाधार बढ़ चढ़ के लेता है, लेकिन चुनाव में गिनती में क्या होता है? गिनती में वोट क्या होता है बताइए फिर। चुनाव आयोग तो सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग गलत बोल रहे हैं, अपना अटी दे ना भाई। जो मांग रहे हैं राहुल गांधी से वो अपना दे, राहुल गांधी तो पहले मांग चुका है, तो चुनाव का क्यों दे रहा है? चुनाव आयोग तो पटल पर आ गया है, भंडा फूल गया कि कैसे चोरी किया जाता है। ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि चुनाव आयोग का भंडा फूट गया है कि कैसे चोरी होती है। तो हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, चूंकि बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होना है। आप क्या कहेंगे चुनाव पे, लगता है कि क्या क्या मुद्दे रहेंगे? कुमार जो कर रहे हैं आप, अच्छा काम किया, क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। किरासन तेल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दिया है, समझे? आपका बिजली ये तो कल परसों मुफ्त किया है, मतलब दे दिया पब्लिक के हाथ में है। हाँ? क्या किया है? खाली वैकेंसी निकाल रहा है पुलिस विभाग में। आप विभाग में क्या हुआ? आप विभाग का तो कोई लड़का भर नहीं रहा है, खाली पुलिस में। तो पुलिस में यहाँ भूमिहार का लड़का, यादव का लड़का जा रहा है, आप दूसरा जात का लड़का कहाँ जा रहा है? बोलिए, इन लोग ताकतवर है वो चल जाता है। हाँ? ठीक है, अभी और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। आपको लगता है वोट चोरी हो रही है बिहार में? नहीं सर, बिहार मेरा बहुत अच्छा अभी राज्य है और ऐसा ही राज हम लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार विकसित राज्य हो। और मेरे प्रधानमंत्री के बारे में तो कहना ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे इंसान है, इतना अच्छा भारत आर्थिक स्थिति तीसरा पोजीशन में ला कर खड़ा कर दिया गया है, और हम इससे विशेष क्या रखें जो मेरा देश को। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है जिस तरीके से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गई है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, स्वास्थ्य का सेक्टर में किसी तरह का काम नहीं हुआ है, बच्चे यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, चाहे वो अच्छी शिक्षा के लिए हो या फिर नौकरी के लिए हो। लगातार 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ पे, तो आखिर पलायन क्यों नहीं रुका? पलायन इसलिए नहीं हो रहा, जब जितना काम सरकार, बिहार सरकार यहाँ बेच चुके थे, लालू जी का राज था यहाँ पे बेच चुके थे। अब बिहार बहुत विकसित राज्य बन रहे हैं। धीरे 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 सुनिए, धीरे धीरे मेरा राज इतना शिक्षित राज हो रहा है। आने वाला समय में किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए, घर घर में राशन बंट रहा है, घर घर में चूल्हा है, हर चीज़ है। मोदी सरकार मेरा बहुत अच्छा सरकार है। हम चाहते हैं कि वही सरकार हमारे यहाँ इस बार बदलाव की बयार बहेगी या नहीं बहेगी बिहार में? यहाँ बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ही रहेगा। तो ये थे नवादा के हिसुआ के लोग जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं तो ये आरोप बेबुनियाद है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से वोट की चोरी तो हो रही है। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आखिर जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ लगातार वोटर अधिकार यात्रा में वो बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। 1300 किलोमीटर का यात्रा वो कंप्लीट करेंगे 25 जिलों में जाते हुए, करीब 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटों में। तो ऐसे में आखिर इस यात्रा से उनको किस तरह का लाभ मिलता है आने वाले विधानसभा चुनाव में, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, नवादा।